सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी AV8 फाइल की, जो कि मतलब इसका एक ऑलरेडी मैंने शॉर्ट डाल दिया था। तो दिस इज़ माई AV8 फाइल एंड आज हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी करें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि AV8 फाइल आखिर कौन से प्रोफेशन में काम आती है। सो ऑलरेडी जो लोग नर्सिंग में हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि AV8s क्या होते हैं एंड कौन कौन से प्रोफेशन में ये काम आते हैं। सो सबसे पहले जो टीचिंग प्रोफेशंस होते हैं वहाँ पे AV8 फाइल्स या फिर AV8s बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जब आप MSc करते हैं तो वहाँ पे भी AV8 फाइल की नीड होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि नर्सिंग एजुकेशन करके हमारा सब्जेक्ट होता है नर्सिंग में, जो कि जिसके साथ हम डील करते हैं। बट जो भी हमारा डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं नर्सिंग के, उसमें AV8 फाइल नहीं बनाई जाती है। बट BEd या फिर MSc नर्सिंग जब आप करते हो तो इस तरीके की आपको एक मोटी सी AV8 फाइल बनानी होती है। एंड ये हमारे नर्सिंग एजुकेशन के प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हर स्टूडेंट को बनानी होती है एंड इंडिविजुअल फाइल होती है और बहुत मेहनत लगती है इस पर। तो आज मैं अपनी इस AV8 फाइल के थ्रू आप लोगों को आइडिया दूंगी कि किस तरीके से आप AV8 फाइल रेडी कर सकते हैं एंड किस तरीके के आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके के AV8 आपको यूज़ करने चाहिए। तो ये वीडियो पहले ही मैं आपको बता देने वाली हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें मतलब हर चीज़ अपनी शो करने वाली हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AV8s की कि AV8s आखिर क्या होते हैं। तो AV8s मतलब ऑडियो विजुअल एड्स। एंड ये जो एड्स होते हैं मतलब कि चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, पैम्पलेट, इन सबको हम मतलब एड्स बोलते हैं। एंड ये सब AV8s के अंदर आते हैं। AV8 से समथिंग कि भाई जब आप टीचिंग में, जब आप क्लास में टीचिंग दे रहे हैं तो ऐसी कौन कौन अपनी टीचिंग को किस तरीके से आप इफेक्टिव कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को कितनी मतलब कितनी ईजिली आप उनको अंडरस्टैंड करवा पा रहे हो अपने टॉपिक को। तो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए जो भी आप टूल यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं AV8s। एंड चार्ट, पैम्पलेट, ये सब हमारे AV8s के अंदर आते हैं। पर्पस क्या होता है इनका? अगेन क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली हम इसलिए AV8s यूज़ करते हैं। अब सीधा मैं अपनी फ़ाइल की बात करूँगी कि मैंने इस फाइल पे बहुत मेहनत करी है और ये एक दिन का काम बिल्कुल भी नहीं था। इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे एंड सबको बहुत टाइम लगता है। पूरा फर्स्ट ईयर में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो प्रेजेंटेशन में, वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी हैं। एंड मैंने बहुत इफेक्टिवली कोशिश की थी कि मैं बहुत अच्छे बहुत न्यू तरीके के मैं AV8s यूज़ करूँ। तो मैंने किया था। तो सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करती हूँ। मैं जो मेरी फ़ाइल का जो फ्रंट था वो मैं बहुत बेसिक, बहुत न्यूट्रल रखना चाहती थी एंड क्लासी एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहती थी। तो जो ये कवर है मैंने इसको ब्राउन ही रखा है एंड इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट सीट का यूज़ किया है। ये जो कवर है आप लोग डिफरेंट तरीके का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो मेंशन है 3001, दिस इज़ माई रोल नंबर। एंड आपको अपनी AV8 फाइल पे, लाइक नर्सिंग के अंदर तो आपको अपना रोल नंबर ही जो हमारा होता है वो यूज़ करना होता है, अपना नेम वगैरह कहीं पे मेंशन नहीं करना होता है। तो ये यहाँ पे कुछ स्टेंसिल्स हैं जो कि मैंने यूज़ करे हैं और मैंने ये इट्सी पिट्सी जो स्टेशनरी शॉप है वहाँ से लिए थे। मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे। मतलब ये जो पूरी फाइल है वो 100 मार्क्स की होती है, बट मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट डाल दिए थे एंड स्टूडेंट डालते हैं। बट अगेन ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए आगे जब मैं टीचिंग करूँगी तो वहाँ पे दिखाने के काम आएगी। और ये मेरे एक बच्चे के जैसी हो चुकी है जिसको मैं संभाल के रखूँगी, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। बट हाँ, आप लोग अपने हिसाब से जैसे भी है वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें आप स्टेशनरी की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत सिंपल, बहुत क्लासी रखना चाहती थी, तो मैंने इसको ब्राउन कवर से कवर किया है, पिंक कलर की शीट यूज़ करी है और यहाँ पे जो हैंडमेड फ्लावर्स हैं अगेन मैंने इट्सी पिट्सी से खरीदे वो यूज़ करे हैं। अब चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो आई होप कि ये आपको यहाँ पे विजुअल होगा एंड इसकी एक एक चीज़ निकाल के दिखानी मेरे लिए थोड़ी टफ होगी, बट ठीक है, हम मैनेज करेंगे। तो ये है इसका फ्रंट। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये छोटे छोटे यू नो पिक्चर्स ऐड किए हैं विद क्लिप्स एंड ये सब कुछ मैंने ऐड किया है। अगेन सारा स्टेशनरी मैंने इट्सी पिट्सी प्लस में जो हमारी नई सड़क है चांदनी चौक के पास, वहाँ से हमने मतलब हम 3-4 फ्रेंड्स हैं, सब एक साथ जाके बहुत सारा स्टेशनरी का सामान ले आए थे। तो और यहाँ पे अगेन ये हमने ये जो फ्लावर शेप के जो हैं डिफरेंट टाइप के वो आते हैं, ऑलरेडी बने हुए आते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या बोलूँ मैं उनको, तो वो बने हुए आते हैं। तो उसको उससे मैंने लाइक कलर पेंटिंग कलर करके उसको ऐसे करके प्रेस करके मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। एंड यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ AV8s लिखे हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें ऑडियो आते हैं, विजुअल्स आते हैं, ठीक है, एंड और भी डिफरेंट तरीके के आते हैं। तो मैंने मतलब और ऑडियो विजुअल दोनों तरीके के भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है एंड ये मैंने खुद से पेंट से ही पेंट किया है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे
ये जो शीट्स का जो डिज़ाइन है, जो आप साइड में देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है। एंड ये जो पूरी फाइल है, ये पूरी लाइक जो पूरी ये प्लेन शीट है, ये पूरी वाइट कलर की थी। बट ये जो पेंटिंग कलर से मैंने खुद इसको अपने हाथों से, मैं अपनी, मेरा जो मकसद था, मेन मकसद था वो ये था कि मैं अपनी हैंडमेड फाइल बनाऊँ एंड हर चीज़ मैं अपने हाथों से करूँ। तो मैंने ये सब कुछ खुद बनाया है एंड बहुत मेहनत लगी है इसमें, दिख रही होगी वो आप लोगों को। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने खुद ऐड किए हैं, वेरियस कलर यूज़ करे हैं इस फाइल में। एंड मेरी जो फाइल का कलर मैं रखना चाहती थी बहुत पेस्टल समरी वाइब वाला रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे पेस्टल कलर बहुत पसंद है। तो दिस इज़ द फ्रंट ऑफ माई फाइल एंड दिस इज़ द सेकेंड पेज विच इज़ इंडेक्स। इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडेक्स भी मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, जबकि मैं चाहती तो मैं इसको प्रिंटिंग फॉर्म में रख सकती थी, बट अगेन जो मेरा मेन मोटिव था कि मैं इसको हैंडमेड ही रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे खुद से ही लिख के ये मैंने खुद से लिखा है। तो अगेन ये हैंडमेड है और मैंने खुद से लिखा है। यहाँ पे मैंने ये जो डिफरेंट रोप्स हैं, मतलब ये कलरफुल रोप्स ये ऐड किए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो कलर है पेज का, जो स्टाइल है जो इस पेज का, वो चेंज हो चुका है। एंड मैंने यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज एंड मतलब वेरियस डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। अब मूव कर, और यहाँ पे हमने सेकंड जो ये पेज है, यहाँ पे हमने टीचर के लिए, यहाँ पे सिग्नेचर्स के लिए वेरियस कॉलम्स ऐड किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पेज है, इस पे मैंने एड्स किए हैं, मतलब मेरा फर्स्ट एविएट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमें मिनिमम 10 एविएट्स रखने होते हैं और अदरवाइज़ आप जितने चाहो उतने रख सकते हो, बट हमारे लिए 10 ही काफ़ी थे, क्योंकि ये फाइल जो थी इसको हम पोर्टफोलियो फाइल बोलते हैं। एंड इसके अंदर पेजेस, मतलब जो ये ट्रांसपेरेंट शीट है जिसके अंदर मैंने ये शीट्स ऐड की हैं, ये बहुत कम थी, तो 10 ही काफ़ी थे अगेन। तो मतलब यहाँ से मेरे इंडेक्स के बाद से ही हमारे एविएट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लैनल बोर्ड, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया। सो दिस इज़ फ्लैनल बोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी एक एक करके कि आखिर ये क्या है। तो जो मेरा अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये ना डिफरेंट मैंने कट कर रखे हैं, ये डिफरेंट शेप में है ये। ओके, मुझे सारे ही रिमूव करने पड़ेंगे आई गेस, कोई हेल्प नहीं है, अदरवाइज़ थोड़ी सी हेल्प होती तो ईजी होता। ओके, तो सबसे पहले जैसे मेरा फर्स्ट ये बलून शेप में मैंने ऐड किए हैं और यहाँ पे मैंने इस तरीके से मतलब रिबन ऐड किए थे। और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉटन है, मतलब हर जो भी है, जैसे ये मेरा एक दूसरा है फ्लैनल बोर्ड, तो यहाँ पे भी मैंने कॉटन ऐड किया है। एंड जब आप इसको बोर्ड के ऊपर जब आप ऐड ऐसे इस तरीके से स्टिक करते हो तो ये विद द हेल्प ऑफ द कॉटन ये स्टिक हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने डिफरेंट, इसके जो रिबन का जो साइज़ है ये डिफरेंट तरीके का कट किया था मैंने। एंड ये कुछ बोर्ड पे इस तरीके से दिखता है, मतलब जब आप इसको प्लेस करते हो, जैसे कि बलून्स जो हैं वो वेरियस लाइक बहुत सारे बलून्स हवा में उड़ रहे हैं एंड उन सब के ऊपर इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जैसे कि ये मैंने डिफरेंट टाइप्स के थे, तो ये मैंने इस तरीके से मतलब यूज़ किए थे। तो दिस इज़ फ्लैनल बोर्ड, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, या फिर इंटरेस्टिंग, मैं बोलूँ कि इंटरेस्टिंग एविएट है, जो कि बहुत यूनिक लगता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव होता है क्लास में आप यूज़ करते हो। तो सेकंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था होर्डिंग बोर्ड। अगेन इसका जो स्टाइल है पेज का वो डिफरेंट हो चुका है। एंड होर्डिंग बोर्ड किस तरीके के होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सब जो हैं एविएट, ये एक दिन में नहीं बनाए हैं मैंने, जितनी मैंने प्रेजेंटेशन फर्स्ट ईयर से दी हैं सब में मैंने ये ऐड किए हैं। तो ये है मेरे छोटे से, मतलब इतने एक्चुअली इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो इतना नहीं होता है, बट मैंने ये पीयर ग्रुप में यूज़ किया था। पीयर ग्रुप में हम लाइक 3 ही लोग थे मेरे सामने, तो उनके लिए मैंने ये छोटा सा यूज़ किया था। और दूसरा फाइल में भी ऐड करना था मुझको, तो मैंने इसलिए इसका साइज़ इस तरीके से रखा था। तो दीज आर द इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है किसी चीज़ के, तो यहाँ पर मैंने ये ऐड किए हैं और आपको ये इस तरीके से मतलब शो करने होते हैं। तो अगेन आप देख सकते हो इस पर बहुत मेहनत लगी है मेरी, और मैंने इसकी स्टिक्स भी खुद से ही पेंट की थी एंड खुद से ही ऐड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एविएट्स में आते हैं। अगेन आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना प्लीज़ मेरी फाइल, ठीक है, बट हाँ आइडिया ले सकते हो। अगेन नेक्स्ट मैंने बनाया था सस्पेंस चार्ट, जो कि बहुत यूनिक है। आप इंस्पायर हो सकते हो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ओके, सो सस्पेंस चार्ट अगेन ये एक डिसीज़ कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। ये साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। तो ये पार्किंसोनिज्म करके एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, ईपीएस सिम्टम्स के अंदर आता है। तो ये बच्चों को गैस करना था एंड देन ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है जहाँ पे ये हम मतलब क्या कंडीशन है वो लिखी हुई है। सो दिस इज़ सस्पेंस चार्ट। अगेन मैं भी खुद इंस्पायर होकर मैंने ये बनाए हैं, जो कि मैंने पिंटरेस्ट वगैरह से मैंने आइडिया लिया था, वहाँ से मैंने ये बनाए थे।
एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, सस्पेंस चार्ट, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और मैंने ये करीब वेरियस तरीके के मैंने 4-5 बनाए थे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ सिंपल चार्ट, जो कि नॉर्मल जैसा हम चार्ट बनाते हैं वैसा ही मैंने बनाया था। यहाँ पे मैं अगेन दिखा देती हूँ। ओके, और इस फाइल में अगेन मैंने इस चार्ट को आई गेस पेस्ट किया हुआ है, तो इसको निकाल देते हैं हम पूरा। तो ये चार्ट मैंने निकाल दिया है और इसका ये भी मेरे हाथ में आ गया है। इसको हम मतलब बाद में मैनेज करेंगे। ओके, सो ये एक सिंपल चार्ट है जिसको फोल्ड करके इसके अंदर ऐड किया हुआ है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कई बार ओपन भी करवा लेते हैं। तो ये एक सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड साइड का जो चार्ट है वही है, जिसको मैंने मतलब इस तरीके से फ़ोल्ड करके बनाया था। और ये चार्ट मुझे अब लगता है कि मैंने इतना गंदा चार्ट कैसे इसके अंदर डाल दिया था। मतलब बस यही चार्ट है जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, बट ठीक है, मतलब फ़ोल्ड करके रखा था तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम हैंडआउट्स पे, ठीक है, हैंडआउट्स पे। तो अब मैं इस फाइल को इस तरीके से ओपन करूँगी क्योंकि ये वेरियस टाइप्स के ही मैंने जो इसके ये हैं वो यूज़ किए हैं। अच्छा ठीक है, ये मैंने ना एक्चुअली मैंने ये पेस्ट कर दिया, तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। दिस इज़ हैंडआउट्स। ये डिफरेंट शेप्स में आप कट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट तरीके से आप इसको प्रिंट आउट फॉर्म में ले सकते हो और डिफरेंट शेप में आप इसको कट करके और फिर आप एक शीट पे ऐड करके फिर आप ये क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज़ अच्छा, ये आता है फ्रेम्स, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग सा एविएट है जो मैंने यूज़ किया था अपनी टीचिंग में। एंड ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्लास में मतलब मैंने ही बनाई थी और बहुत यूनिक था। सो दिस इज़ फ्रेम, जैसे कि नॉर्मल हमारा फ्रेम होता है ये वैसे ही ओपन होता है। एंड आप अगर इसको देखो तो ये इस तरीके से स्टैंड हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मली स्टैंड हो जाता है। सो दीज आर फ्रेम। अगेन मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाए थे। ये किसी तो डिसीज़ कंडीशन के कुछ तो पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे। एंड मैंने अपनी टीचर को भी दिया था उनका छोटा सा पिक्चर बना के। सो दीज आर फ्रेम्स। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। दिस इज़ लैडर चार्ट। लैडर चार्ट का मतलब कि मतलब ऐसे इस तरीके से ये लैडर चार्ट आता है। अगेन ये बहुत बड़ा होगा और मैंने शायद इसको कट कर दिया है। यस, मतलब कि लैडर चार्ट कुछ इस तरीके का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ मुझे दिखाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये टीचर्स की, जैसे ये इसकी हेडिंग है टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मतलब ये सब एक्चुअली स्टेपलर से इसी के नीचे ही ये इस तरीके से मतलब कि ऐड होंगे। ये यहाँ पे लगा होगा और फिर उसके नीचे इस तरीके के स्ट्रिप्स होंगे और फिर नीचे ये ऐड होगा। तो ये है लैडर चार्ट। अगेन ये सीडी के फॉर्म में ही है तो इसलिए लैडर चार्ट, ठीक है। तो फिर आते हैं हम नेक्स्ट, विच इज़ इंटरेस्टिंग अगेन अ मिनी मॉडल। मतलब ये मॉडल है, एक्चुअली में मैं बड़ा मॉडल ऐड नहीं कर सकती थी। और दूसरा ये कि मैंने अच्छा इसको मैंने पेस्ट कर दिया है शीट पे ही। तो ये एक मॉडल है, इसके नीचे मैंने थर्माकोल भी ऐड किया हुआ था, बट अगेन मैं इसको इतना बड़ा मॉडल मैं इसमें नहीं लगा सकती थी, फाइल नहीं बंद हो रही थी, तो मैंने इसका थर्माकोल हटा दिया है। एंड यहाँ पे ये चीज़ इससे मिड में है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल के थ्रू कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरीके के मिनी मॉडल बना के अपनी फाइल में लगा सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्लैश कार्ड, जो अगेन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फ्लैश कार्ड इज़ समथिंग जो इस तरीके से आपको मतलब जैसे ये है तो आपको अपने चेस्ट लेवल पे रख के और फिर आपको ये मतलब इस तरीके से दिखाने होते हैं। एंड इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो यही होता है, बट मैंने इसके नीचे शीट्स ऐड नहीं किए हैं। ये थोड़े पतले हैं बट एक्चुअली में ये बिल्कुल स्ट्रेट आने चाहिए। तो इस तरीके से आप मतलब अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करते हुए समझा सकते हो टॉपिक को। प्लस में जो भी आपको चीज़ यहाँ पे जो लिखी होती है वो आपको ऐसे करके नहीं पढ़नी होती है या ऐसे करके नहीं पढ़नी होती है, आपको इसके पीछे आप ऐड कर सकते हो और वहाँ से जब आप इसको ऐसे करोगे तो आप इसको मतलब बता सकते हो। सो दीज आर फ्लैश कार्ड्स, जो अगेन मैंने फर्स्ट ईयर में बनाए थे, तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझको खुद से ही, बट अगर ये चीज़ अब मुझे बनाने को मिले तो मैं और अच्छे से बना सकती हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज़ पुल चार्ट। अगेन नेक्स्ट जो एविएट है और जो पुल चार्ट है वो मेरा बहुत बड़ा है और अगेन इसके अंदर भी मैंने सस्पेंस ऐड करने की कोशिश की थी। तो ये 2 चार्ट मतलब बहुत बड़ा है ये, और मैंने ये इसका नाम भी बताऊँगी कि क्यों है पुल चार्ट। और ये 2 चार्ट को ऐड करके मैंने बनाया है, तो मतलब इसका जो एक्चुअली साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बिग है। अगेन इस पे मैंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो हमारे स्टेजेस हैं उसको दिखाने की कोशिश की है।
सो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये वेरियस स्टेजेस आपको दिख रही होंगी। आई होप आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा। तो इसको मैंने पुल चार्ट इसलिए इसका नाम है क्योंकि अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये जो रिबन लगा हुआ है एक्चुअली में ये फोल्डेड है, ठीक है, फोल्डेड था, मतलब बाद में यहाँ पे ये चीज़ फोल्ड थी, बाद में इसको ये जो रिबन थे इसके थ्रू इसको ओपन करके और फिर यहाँ पे स्टिक किया गया है। तो दिस इज़ पुल चार्ट कि भाई मैंने इसको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ तक 0 to 1 लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से फोल्डेड था एंड देन रिबन लगा हुआ था, तो वहाँ से इस तरीके से मैंने पुल किया और फिर इस पर ये पूरा आया कि कौन सी स्टेज है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, और इसके थ्रू भी आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। एंड इसमें जो ये छोटी सी डॉल बनी हुई है, आई मीन अ बेबी, जिसको मैंने पिंक कलर किया है, तो ये बेबी गर्ल ही होगी। तो दिस इज़ लाइक मुझे बहुत प्यारी लगती है, आई डोंट नो कितनी क्यूट बन गई थी ये मेरे से। और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया था ताकि ये ईजिली फाइल के अंदर आ जाए। नेक्स्ट वी विल मूव, ओके, सो नेक्स्ट इज़ फ्लो चार्ट। अगेन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। फ्लो चार्ट भी मैंने बहुत छोटे से बनाए थे क्योंकि मैंने ये पीयर ग्रुप के लिए यूज़ किए थे, बट एक्चुअली ये आपके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से साइज़ बनाते हैं ताकि सबको दिखे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं अगर इस तरीके से पुल करूँगी तो ये पूरा का पूरा एक पुल चार्ट है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन बनाया है। तो क्या क्या प्रोसेस है कि आपको फर्स्ट असेसमेंट करना है, गोल है, फिर प्लान करना है। तो मैंने इस तरीके से मतलब ये बनाने की कोशिश की है एंड इस तरीके से आप भी मतलब बना सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन सो इंटरेस्टिंग। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, ओके, दिस इज़ चेन चार्ट। अगेन ये इंटरेस्टिंग है एंड ये भी मैंने बनाया था और ये कुछ क्लाउड फॉर्म में है। तो क्लाउड फॉर्म में मतलब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो बोर्ड पे बहुत, अभी दिखाती हूँ मैं, एक्चुअली समझाना टफ होगा, बट एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके का है कि मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक लिखा है और फिर ये इस तरीके से क्लाउड फॉर्म में आता है। सो दिस इज़ चेन चार्ट की काइंड ऑफ चेन लग रही है, वेरियस चेन्स हैं, वेरियस साइज़ की हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है, विच इज़ अगेन इंटरेस्टिंग। तो आप भी इसको अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो अपने स्टाइल में। मैंने यहाँ पे क्लाउड का शेप दिया है। सो नेक्स्ट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, जहाँ पे मैंने एक CD रखा है। मतलब आप जितने भी हमारे टूल्स जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बट यहाँ पे क्योंकि ये फाइल है तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट डिस्क ऐड किया। अदरवाइज़ जैसे हम टेलीविज़न को भी या फिर कंप्यूटर को भी या रेडियो को भी हम एज अ AV8 हम यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सब हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। बट मैंने अपनी टीचिंग में TV बनाया था, एक मतलब एक मिनी TV बनाया था। मेरे को क्लिप मिलेगा, एक शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूँगी। तो मतलब एक छोटा सा TV बनाया था, पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर बनाया था। देन उसको हम इस तरीके से रोल करते थे तो उसमें बहुत सारी इमेजेस आते थे, जिसमें शायद मैंने किसी डिसीज़ कंडीशन के कॉजेज़ या फिर पर्पस तो दिखाने की कोशिश करी थी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड सब ने बहुत तारीफ़ भी करी थी उसकी। और अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने वो कॉलेज में प्लेस कर दिया है। सो दिस इज़ मैप, नॉर्मल एक मैप निकाल के मैंने इसमें प्रिंट किया, बट यहाँ पे मैंने कुछ जो कलरफुल जो रोप था मैंने वो ऐड किया है बस। एंड दिस इज़ ग्राफ। अगेन मेरा जो ग्राफ है ये भी बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का ग्राफ है। दिस इज़ नॉट सिंपल और नॉर्मल ग्राफ, दिस इज़ 3D ग्राफ, जहाँ पे मैंने एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन की दिखाने, मतलब एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन की दिखाने की कोशिश की है परसेंटेज में, अगेन ग्राफ में। बट अगर आप देखो तो आप सोचोगे किस तरीके का ग्राफ है, बट जब मैं इसको साइड से इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, ठीक है, और ये फोल्ड हो जाता है एक्चुअली, इस तरीके से है ये, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस करूँ अगर, तो ये इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। अभी पता नहीं क्यों रख रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे एक्चुअली में एक स्टैंड बनाया था ताकि ये आराम से मतलब इस तरीके से दिख जाए। ओके, सो दिस इज़ अ 3D ग्राफ, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन इन 3D ग्राफ। सो दिस इज़ अगेन समथिंग न्यू जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आप भी मतलब अगेन अपने हिसाब से जैसा आपका इंटरेस्ट हो वैसे आप बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट आई गेस ये लास्ट है, विच इज़ ट्री चार्ट, जिसमें मैंने ट्री के फॉर्म में ये बनाया है चार्ट, जो कि मेरे को याद है मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाया था। तो दिस इज़ द ट्री चार्ट, जो कि एक ट्री के फॉर्म में है और यहाँ पे वेरियस मेरे सिम्टम्स जो हैं
वो यहाँ पे मैंने ऐड की है इन द फॉर्म ऑफ ट्री। तो आप भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। एंड ये जब हम प्लेस करते हैं पूरा अच्छे से जो दिखता है तो तब ये बहुत अच्छा लगता है। अभी चीज़ें फोल्ड हो गई हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से लुक दे रही हैं। एंड दिस इज़ माई लास्ट पेज विच इज़ थैंक यू, जो कि अगेन मैंने खुद से पेंट किया है। एंड ये जो शीट है ये भी मैंने खुद से पेंट करी है। और ये है लास्ट विच इज़ थैंक यू। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई AV8 फाइल। एंड मुझे ये फ़ाइल बहुत प्यारी है क्योंकि मैंने इसको एक बच्चे के जैसे संभाला, एक बच्चे के जैसे डेवलप किया है इसको धीरे धीरे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड मेरी इस वीडियो के थ्रू, मेरे इस AV8 फाइल के थ्रू आपने भी चीज़ें सीखी होंगी, आपको भी एक आइडिया मिल गया होगा कि आप भी अपनी AV8 फाइल को किस तरीके से डेकोर कर सकते हैं या फिर क्या क्या AV8s आप रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।